सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे। संजय गंगवार हैं, रोहित कश्यप हैं, विशाल कश्यप हैं, सुनील राजपूत हैं, मनीष कुमार हैं, कल्पना हैं, जय श्री कृष्णा गुड़िया, हम बहुत अच्छे हैं, विपिन पाटिल पाटिल हैं, शिवानी मौर्य हैं, बहुत अच्छे, दिव्या कुमारी हैं, नरेंद्र जी हैं। सभी प्यारे प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ेंगे। सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार क्लास से सभी बच्चे जुड़े। अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ आपसे, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि बहु उद्देश्य परियोजनाएं। बेटा बहु दो कई तरीके की होती हैं। बहु आप कहीं सोचो वो दूसरी वाली बहू, तो वो वाली बहू नहीं है। यह बहु का मतलब होता है मल्टीपर्पज, यानी कि जिनके बहुत सारे पर्पज हों, ऐसी परियोजना। तो अब बहु परियोजना या बहु स्तरीय परियोजना कैसी होती है? जिनके कई सारे फायदे हों, उन्हें हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी कोई चीज बच्चे जिसके कई सारे पर्पज हों, उसे हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलेंगे। और चीजों को पढ़ेंगे बड़े प्यार से। यहां से 7-8 क्वेश्चन बने हैं 2021 में और 2019 के जीडी के पेपर में, तो ये टॉपिक इंपोर्टेंट हो जाता है। और नदियों के बाद हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो मजा पूरा आता है। ठीक है ना भाई? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भैया बहुत टिपिकल प्रश्न है ये, बहुत टिपिकल। अरे बेटा कौन नहीं जानता? आगरा में ताजमहल यमुना नदी किनारे, ऐसे प्रश्न लेकर दो। गुरुजी इसे बताओ। नजदीक कीजिए माइक। बेटा ऐसा ना करूं, माइक उतार के ऐसे मुंह में लगा लूंगा, जब ही आएगी बस। ठीक, माइक और नजदीक करो। बेटा माइक तो मुंह के नजदीक ही होता है यार, कैसी बातें करते हो आप? हैं? पगलू हो रहे हो, पगलू। चलो भाई, मनीष कुमार हैं, सुमाया सिंह हैं, गुड इवनिंग। अभिषेक हैं, कभी मुझे बात कीजिए। कोई भी टीचर हमारे मैसेज आज तक नहीं पढ़ते। बेटा ऐसा नहीं है धर्मेंद्र, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं जा रहा है नोटिफिकेशन? देखना गया है नोटिफिकेशन, एक बार देखो भाई। दामनी है, अखिलेश है, कविता है, आरती है, जितेंद्र है। हाँ भाई, आगरा यमुना नदी किनारे सब पता है, देख लो। चलो भाई बहुत अच्छे। देखो अगर मैं बात करूं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते क्या हैं, तो नदी पर जो बड़े बांध बनाए जाते हैं ना, बड़े बड़े बांध, तो बड़े बांधों को ही, जो बड़े बांध होते हैं, बड़े बांध, बांध समझते हो ना? बांध का मतलब है बेटा डैम। डैम, बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, उन्हें हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, कोई नदी जा रही है, नदी, ये कोई नदी जा रही है ऐसे एंजॉय करते हुए। नदी, नदी का पानी रोककर, नदी जा रही है भैया, नदी का पानी रोककर एक बड़ी सी दीवार बना दी कंक्रीट की। अलग अलग चीजों के बनाए जाते हैं, ऊंची सी एक दीवार बना दी। ठीक है ना भाई? तो ये जो बनाई है ऊंची सी दीवार, यही आपका एक डैम है, बांध है ये क्या है बच्चे? बांध है। बात समझ में आ रहा है? इसके पीछे क्या होगा? बहुत सारा पानी रिजर्व हो जाएगा, यहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। इसके पीछे झील या जलाशय का निर्माण हो जाएगा। तो नदी का पानी रोककर उस पर बांध बनाया जाता है, जिसके बहुत सारे पर्पज होते हैं। अब फायदा क्या क्या होते हैं बेटा? ठीक है ना? फायदा क्या क्या होते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, पानी से जो बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत उत्पादन। ठीक है ना भाई? जल विद्युत उत्पादन होता है। आपने सुना होगा ना, पानी से बिजली बनाए जाना। होता क्या है? पानी जो इकट्ठा किया है हमने इस दीवार के पीछे बड़ी सी के, ठीक है ना, ये पानी ऊंचाई से नीचे टरबाइन पे गिराया जाता है, और टरबाइन रोटेट होता है और बिजली बन जाती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक फायदा है डैम बनाने से। दूसरा फायदा क्या है बच्चे? यहां पर बच्चे फ्लड कंट्रोल होता है, बाढ़ पर नियंत्रण। कई कई जगह क्या होती है, नदियां बाढ़ ले आती हैं बहुत भयंकर वाली, तो नदियों पर बांध बनाकर उसके पानी को स्टोर करके बाढ़ आने से बचाया जा सकता है। तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए, बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। नंबर तीसरा, सिंचाई, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है ना भाई? सिंचाई के लिए बांध बनाए जाते हैं। सिंचाई कैसे? जहां पर बांध बना होता है वहीं से कैनाल यानी कि नहरें निकाली जाती हैं, यहां से नहरें। ठीक है ना? तो जहां
बांध बना होता है वहां से नहरें निकाली जाती हैं, कैनाल, और नहरों के माध्यम से क्या होता है बच्चे, सिंचाई होती है। तो देखो बना एक बांध, लेकिन बांध के कई सारे फायदे होते हैं, कई सारे लाभ होते हैं, इसीलिए बांधों को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये कौन है, गुजर अतुल नागर कह रहे हैं सर लड़कियों के नाम आप ज्यादा लेते हैं। हाँ बेटा बहुत ज्यादा लेते हैं लड़कियों के नाम, तुम्हें क्यों चिड़न हो रही है इस बात से है? तुम कैसे परेशान हो रहे हो, लड़कों के भी लिए भाई यार, ऐसी तुम आरोप किसी भी टीचर पे कुछ भी लगा देते हो। अब वो तो मैं ऐसा नहीं है आमने सामने बैठा हूँ, गुरुजी आप तो लड़कियों की तरफ ज्यादा देखते हो, ये भी कह सको है बेटा, वो तो कुछ दिखता ना आया मुझे, कमेंट ही दिखते हैं। अब मुझे ये भी ना पता कि लड़की के रूप में लड़का है लड़की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। चलो भाई, गोमती बेटा शारदा की सहायक नदी है, शारदा की, बात समझ में आ रही है? तो गोमती किसकी सहायक नदी है, शारदा की सहायक नदी है गोमती, यानी कि शारदा में आके मिल जाती है गोमती नदी, गोमती शारदा, वो ध्यान रखिएगा। चलो भाई बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा आप समझो ऐसा समझ लो, लेकिन पढ़ लो बस। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि जो झील पीछे बनती है, इस झील के अंदर मछली पालन किया जा सकता है। जब कोई बांध बनता है तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, बात समझ में आ रहा है ना? तो चीजों को थोड़ा सा समझा कीजिए, ठीक है ना भाई? तो ये तो हो गए बांध बेटा। अब देखो भारत में बहुत सारे बांध बनते आए हैं प्राचीन समय से, ये कलनई बांध है, कलनई भारत का सबसे प्राचीन बांध है। लेकिन भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना जन्म ली, उसका नाम है डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो पहला और इंपोर्टेंट, कुछ मैं हाथ से पढ़ाऊंगा और कुछ आपको डायरेक्ट जो याद करने हैं उन्हें बताऊंगा। तो पहली पहली जो परियोजना है वो है डीवीसी, इसे बोलते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है ना भाई? दामोदर घाटी परियोजना, डीवीसी जिसे कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि दामोदर घाटी परियोजना, ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था डीबीसी। अच्छा याद करो थोड़ा सा, दामोदर नदी कहां से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से। दामोदर नदी पर स्थित है, किस नदी पर है, नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी पर बनाई गई है, दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर यह बनाई गई है। और आपको ध्यान होगा मैंने बताया था दामोदर किसकी सहायक है, तो दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरी है, हुगली की, हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है दामोदर। तो डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, आपको पता है किस नदी पर स्थित है, ये दामोदर नदी पर स्थित है, ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं बच्चे इसका प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ, ये परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी बच्चे आपका 7 जुलाई 1948 में, 1948 में। ये जो दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई, ये अमेरिका में जैसे टेनेंसी नदी है ना, उस पे आधारित थी, अमेरिका की, यूएसए की टेनेंसी नदी पर आधारित थे, अभी बताऊंगा सारी चीजें। टेनेंसी, अमेरिका की टेनेंसी नदी पर ही ऐसे ही बांध बनाए गए जैसे दामोदर घाटी पर। तो टेनेंसी नदी से प्रभावित होकर ही दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है। अच्छा, दामोदर नदी कहां का शोक है बेटा, पश्चिम बंगाल का शोक है। दामोदर को कहां का शोक कहते हैं, वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। याद होगा ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। दामोदर को कहां का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। अमेरिका की टेनेंसी नदी पर यह बेस्ड है, आधारित है, आधारित है। अभी समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है ना भाई? चलो भाई गजब एकदम। बेटा 7 है, 1 जुलाई मत कर देना ऐसे, 7 जुलाई है, 7 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं बच्चे इस पे कितने बांध बनाए गए, तो दामोदर घाटी पर इस परियोजना के तहत 8 बांधों का निर्माण किया गया, 8 बांध बनाए गए, 8 बांध बनाए गए।
अच्छा मुझे बताओगे आप दामोदर नदी कहां बहती है? तो दामोदर नदी बहती है बच्चे आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल में, झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल। तो ये किन राज्यों की परियोजना है? तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की कंबाइंड प्रोजेक्ट है, संयुक्त योजना है, संयुक्त परियोजना है, यही लिख के दे रहा हूं मैं, संयुक्त परियोजना है। अब इसके परियोजना के तहत देखो भाई, ये दामोदर नदी बड़ी भयंकर थी, पश्चिम बंगाल में बाढ़ ले आती थी, इसलिए दामोदर नदी पर 8 बांध बनाए गए। इसमें से 4-5 इंपोर्टेंट है मैं जो आपको बताऊंगा, और ये बांध एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है बेटा? ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है कि पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, ठीक है ना, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक होता है बेसिकली। अब कौन कौन से इंपोर्टेंट बांध हैं इसमें, जैसे कि आपने सुना होगा एक बांध है बेटा जिसका नाम है तिलैया बांध, तिलैया, एग्जाम में पूछेगा तिलैया बांध किस नदी पर है। आपसे पूछेगा बच्चे पंचेत बांध किस नदी पर है, पंचेत, पंचेत बांध। आपसे पूछेगा बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है, बाल पहाड़ी, बांध के नाम है, डैम बनाए गए हैं, बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी, ये सारे डैम हैं, ये सारे के सारे तीनों के तीनों बांध, ये तीनों बांध, ये तीनों बांध बेटा बराकर नदी पर हैं, बराकर नदी पर, बराकर नदी पर। कहां पर है बेटा? झारखंड के अंदर है, झारखंड में, बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना भाई। तो ये जो बराकर नदी है किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। तो 1 2 और एक 3 बांध तो हो गए ये आपके, ठीक है ना भाई। 2 बांध और लिखने हैं, कोनार और पंचेत। तो पंचेत बांध स्वयं दामोदर नदी पे बनाया गया झारखंड में। नंबर 4 है पंचेत बांध, पंचेत बांध है दामोदर नदी पर, दामोदर पर। और एक है बच्चे कोनार बांध, नंबर 5, कोनार, कोनार बांध है कोनार नदी पर, कोनार नदी, कोनार नदी। ये दोनों बांध भी कहां है? तो ये दोनों बांध भी आपके झारखंड के अंदर हैं। तो ये सारे के सारे बांध कहां हैं बेटा? झारखंड में है, ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर हो रही है। देखो दोबारा बता रहा हूं, एक बार समझो। भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है? तो आपका आंसर आना चाहिए डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। जब इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसे आधुनिक भारत का मंदिर बताया, ठीक है ना भाई। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना, प्रथम परियोजना कहा जाता है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। दामोदर को कहां का सूख कहते हैं? वेस्ट बंगाल का। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? झारखंड और वेस्ट बंगाल की। ये कब प्रारंभ हुई? 7 जुलाई 1948 में। ये किस नदी पर आधारित है? अमेरिका की टेनेंसी नदी पर बेस्ड है। इसके अंदर कितने बांध बनाए गए हैं? तो इसके अंदर 8 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से 5 बहुत इंपोर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से? तिलैया बांध, पंचेत बांध और बाल पहाड़ी बांध बच्चे बराकर नदी पर बनाए गए हैं झारखंड में। पंचेत और कोनार, पंचेत 2 बार लिख गया है क्या? ठीक है ना, तिलैया हो गया। तो भैया एक होगा आपका मैथान, ठीक है ना, 1 2 लिख दिया है मैंने एक बार, सॉरी, 1 सेकेंड। यहां मैथान लिख लेना बच्चे, मैथान, मैथान, ठीक है ना। मैंने पंचेत 2 बार लिख दिया है, तो यहां पर मैथान लिख लेना। तिलैया, मैथान और बाल पहाड़ी बराकर नदी पर है झारखंड में। पंचेत और कोनार बांध ये दामोदर पे है, ये कोनार नदी पे है झारखंड में। कोनार और बराकर दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। हाँ पंचेत 2 बार है, मैंने ठीक कर दिया है, ठीक है ना। तो मैथान है, मैथान, जबकि पंचेत दामोदर पे है, मैथान बराकर नदी पे है। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये थी दामोदर घाटी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा बाल पहाड़ी बांध किस राज्य में है? झारखंड में है। किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। मैथान बांध किस राज्य में? झारखंड में। किस नदी पर है? बराकर पे। पंचेत बांध दामोदर नदी पे झारखंड में। कोनार बांध कोनार नदी पे झारखंड में। ये बांध बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, चलो दूसरी वाली परियोजना जिसे बोलते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना, सेकंड नंबर।
भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है ना भाई। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर है बेटा? ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर। जा और बना देना है सतलज, ठीक है ना, सतलज नदी पर स्थित है। अगर मैं बात करूं तो यहां दो बांध हैं, एक भाखड़ा बांध है और एक नागल, ये दोनों अलग अलग बांध हैं। देखो भाई, सतलज नदी जाती है ऐसे करके, ये जा रही है सतलज नदी, ध्यान से समझो। ये कौन सी नदी है? ये है सतलज नदी। सतलज नदी आप सभी जानते हैं सिंधु की सहायक नदी है। कहां से निकलती है? राकस ताल से, याद करो थोड़ा सा, राकस ताल से निकल के आती है आपकी सतलज नदी, बड़ी इंपोर्टेंट नदी है। यहां बच्चे मैं बात करूं तो ये दो राज्यों में बहती है, एक तो हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती है शिपकिला दर्रे से, फिर पंजाब चली जाती है, पंजाब। तो यहां दो राज्यों में बहती है। तो इस पर बांध बनाए गए हैं दो, एक का नाम है भाखड़ा। पहला बांध कौन सा है बेटा? भाखड़ा। भाखड़ा, जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। और दूसरा बांध बनाया गया है बच्चे जिसका नाम है नंगल बांध, नंगल। तो दोनों अलग अलग बांध है। जो नंगल बांध है बेटा वो पंजाब के अंदर है। आप समझ में आ रहा है ना? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पे है। और बच्चे दो अलग अलग बांध हैं, भाखड़ा अलग है और नंगल अलग है। बात समझ में आ रहा है? चलो, बांध कैसे बनाते हैं बेटा? बेटा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा बांध कैसे बनाते हैं। बांध कंस्ट्रक्ट थोड़ी ना करना है, मजदूर बनोगे बांध बनाओगे आप कोई। आपको तो पता होना चाहिए कौन सा बांध कहां है, बस। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है? चलो, अगर मैं बात करूं आपसे, जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा डैम है, ये कहां पड़ता है? एचपी, हिमाचल प्रदेश। नंगल बांध पंजाब में। संयुक्त रूप से इसे भाखड़ा नंगल परियोजना कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? किस नदी पे है? सतलज नदी पे। जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है, ऊंचाई, भाखड़ा डैम की ऊंचाई जो है बच्चे वो 226 मीटर है, 226 मीटर। और ये हमारे देश का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है, गुरुत्वीय बांध है। ठीक है ना भाई? तो सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ग्रेविटेशनल डैम है भाखड़ा डैम। यही लिख देना है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय का मतलब ग्रेविटेशनल वाला। ये जो गुरुत्वीय बांध होते हैं कंक्रीट के बने होते हैं, प्रॉपर कंक्रीट के। तो अगर क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम कौन सा है, तो भाखड़ा डैम है। बात करिए। चलो, बात क्लियर हो रही है बच्चे? बहुत अच्छे। ये एचपी है, हिमाचल प्रदेश। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से पूछेगा, आपको बता देना है कि भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे है। दो बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा बांध है और दूसरा एक नंगल बांध है। ठीक है ना भाई? एक हिमाचल प्रदेश, एक पंजाब के अंदर है। भाखड़ा डैम की ऊंचाई 226 मीटर है। यह सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है। और इसके पीछे एक झील बनती है जिसे बोलते हैं गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील किसके? भाखड़ा बांध के पीछे, हिमाचल प्रदेश में। तो यही लिख देना, गोविंद सागर झील। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि गोविंद सागर झील किस बांध के पीछे है, तो भाखड़ा बांध के पीछे है। कहां है? एचपी, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना भाई? ये सारी चीजें इसी के बारे में है। टिहरी बेटा, टिहरी भी पढ़ाएंगे। कह रहे हैं इसकी ऊंचाई 520 मीटर है। हाँ बेटा विजेंदर, तुमने ठीक कही ये बात, लेकिन 226 लिखना बच्चों आप। विजेंदर भाई साहब तो ऐसे ही मजे ले रहे हैं। इधर आ जाओ, आगे बात करूं बच्चे, टिहरी बांध या टिहरी प्रोजेक्ट लिख लोगे, एक ही बात है वो। नंबर 3 पर टिहरी बांध। और टिहरी बांध के बारे में जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना भाई? तो बांध जितने पढ़ाऊंगा उनके बाहर नहीं जाएंगे, आप निश्चिंत रहे। टिहरी बांध है कहां? तो ये उत्तराखंड के अंदर है, यूके, यूनाइटेड किंगडम मत कर देना। अच्छा भाई, तो फिर ये किस नदी के संगम पर है?
तो भैया ध्यान से समझना है टिहरी बांध के बारे में, ध्यान से। एक नदी आती है, आप सभी जानते हैं, भागीरथी नदी। कल पढ़ाए थे गंगा, गंगा में भागीरथी भी बताए थे, याद करो। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भेलांगना। क्या नाम है इस नदी का? जो सहायक नदी है इसका नाम है भेलांगना। भेलांगना भागीरथी की सहायक नदी है भेलांगना। इन दोनों का जहां संगम होता है वहां एक डैम बनाया गया, एक बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध बच्चे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कहां है तो उत्तराखंड के अंदर। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो आंसर आएगा भागीरथी। आंसर आएगा भागीरथी, क्योंकि भेलांगना छोटी नदी है, इसके बारे में नहीं देता है, भागीरथी ही ऑप्शन देगा। टिहरी बांध की जो हाइट है, ऊंचाई है, हाइट कितनी है? 261 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? आपका आंसर आएगा टिहरी डैम। बात क्लियर है? चलो भैया, कृत्रिम झील क्या होती है? बेटा जो मानव बनाता है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, और जो प्राकृतिक होती है, नेचुरल, जो चीजें नेचर ने बनाई है, तो उसे नेचुरल कहते हैं। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एक बार कमेंट नीचे करिए। तो एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर बताया था आपने टिहरी डैम। टिहरी डैम कहां है? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, यहां मैंने बता दिया है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अरे बेटा नांगल बांध बता तो दिया, नांगल बांध पंजाब में है, और क्या बताऊं? जहां से क्वेश्चन बनता है वही तो बताऊंगा, कि फालतू की चीजें लिखवा दूं, वो चीजें नहीं लिखवाऊंगा। उन्हें ही याद कर लो जो काम के हैं। मैं तो बांध तुम्हें एक हफ्ते तक पढ़ाता रहूंगा, इतने ही पेपर आ जाएगा, तो बांधों में ही लगा रहा हूं मैं। तो मेरी बात समझिएगा जो मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है ना भाई? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा बस नांगल बांध के बारे में इतना ध्यान रखना है कि वो हिमाचल प्रदेश में। बात क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सभी बांधों की आप ऊंचाई लंबाई याद रखो, नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। जो चीजें पूछी जाती हैं वही तो पढ़ाऊंगा बेटा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना जरूरी है। अब इतना समय नहीं है कि हम फालतू की चीजें याद करें। भाई आपका टारगेट क्या है कि जो मैं पढ़ाऊं उससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बने, तो फिर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो, आप मुझे सलाह मत दो। मैं पूरा एनालिसिस करके ही क्लास लेने आता हूं कि भाई आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप मत करिएगा उन चीजों को बार बार, ठीक है ना? आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलना है, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी ने नंगल की 10 विशेषताएं क्यों नहीं बताई हैं। आगे बात समझनी है बच्चे। हीराकुंड बांध, नेक्स्ट नंबर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बच्चे याद करो थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं बच्चे हीराकुंड डैम किस नदी पर है, तो आपका आंसर एक बार में आ जाना चाहिए, महानदी पर है। महानदी पर। महानदी कहां बहती है? मुख्य रूप से उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ से निकल के आती है, सिहावा पहाड़ी से। रिवाइज भी हो रहा होगा आपको, जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको याद करना है। ये जा रही है बेटा महानदी। महानदी, महानदी पे किस राज्य में है? उड़ीसा स्टेट में है, उड़ीसा में, ठीक है ना? उड़ीसा राज्य में है। और यहां पर बनाया गया है बच्चे बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ठीक है ना? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, लंबाई हीराकुंड बांध की, जो मुख्य बांध है, मेन डैम, 4.8 किलोमीटर है। यानी कि लगभग 4800 मीटर लंबा बांध है। यानी कि लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है,
जो कि महानदी पर स्थित है। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? अरे मेरी गुड़िया प्यारी श्वेता प्रजापति, जिसकी जरूरत है मैंने लिखवा दी, मुझे सारी रटी पड़ी है, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें भाई। इसकी लंबाई बता दो, उसकी बता दो, क्या फायदा है? उन चीज से नहीं पूछी जाती एग्जाम में, और जो चीज एग्जाम में नहीं आती उसे क्या रटवाऊं मैं आपको? क्यों नहीं समझते हो आप? ठीक है ना भाई, तो चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। बेटा 48 किलोमीटर नहीं है ना, 45 किलोमीटर है विजय वर्मा, बेटा 4.8 किलोमीटर है, 4800 मीटर। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? चलो यहां बात समझिएगा। आगे बात करूं चंबल नदी परियोजना, नेक्स्ट। चंबल नदी परियोजना, जल्दी से कमेंट करके बताओ चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट करना है। बताया था मैंने, जनापाऊ की पहाड़ी मऊ जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है चंबल नदी। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। सारी बातें बताई थी, याद होंगी आपको। चंबल एक बड़ी इंपोर्टेंट नदी है, आप सभी जानते हैं, और चंबल नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये बात भी आप जानते हैं। तो ये है चंबल नदी। चंबल तो जनापाऊ की पहाड़ी से निकलती है, जनापाऊ। हालांकि मैं रिवाइज करवाने के लिए बता रहा हूं, जनापाऊ की पहाड़ी मऊ जिला एमपी से निकलती है, ये चीज यहां बताने के लिए नहीं है। ये नदी है चंबल, और चंबल नदी पर 3 इंपोर्टेंट डैम बनाए गए हैं चंबल पर। ठीक है ना, कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं ध्यान से समझना है। एक है गांधी सागर। देखो भैया, सागर नाम के जो बांध होंगे, जो सागर नाम के बांध होंगे, वो या तो राजस्थान में मिलेंगे या एमपी में। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे कि एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर, गांधी सागर बांध किस पर होगा? चंबल नदी पर, क्योंकि चंबल ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश, एमपी में पड़ता है, एमपी में गांधी सागर। तो एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो आपका आंसर आएगा कि भैया ये तो एमपी में है, चंबल नदी पे बताया है गुरुजी ने। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया, यमुना की सहायक है बेटा, बिल्कुल। आगे बात करूं, एक दूसरा बांध है जिसका नाम है जवाहर सागर। जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहां का है बेटा? राजस्थान का। बहुत इंपोर्टेंट है, पूछे आपसे जवाहर सागर बांध किस नदी पे है? चंबल पे, लेकिन किस राज्य में है? राजस्थान में। और एक है बच्चे राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर बांध भी कहां है? ये भी राजस्थान के अंदर है, ये भी चंबल नदी पे है। तो चंबल नदी के 3 इंपोर्टेंट बांध, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये दोनों राजस्थान में, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर भी कहां है? वो भी मध्य प्रदेश में, लेकिन वो चंबल नदी पर नहीं है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है ना भाई, तो बात क्लियर है। एक कह रहा है गोविंद सागर रेहन नदी पर बताया था, बेटा वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये गोविंद सागर है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज ना होइएगा। एक कह रहे हैं डायरेक्शन गलत है। अरे बेटा मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, या नदी बहा नहीं रहा हूं कि नदी बह रही है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये नदी चंबल पे है, याद हो जाएगा अच्छे से, तो एक ही जगह लिख दिए। ठीक है ना, तो ये नदियां नहीं पढ़ा रहा हूं, ना डायरेक्शन में ले जा रहा हूं नदियों को, सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें, वो समझो बस। ठीक है ना भाई, तो चंबल परियोजना समझ में आ गई होगी, चंबल नदी के बारे में जान लिया है आपने, चंबल पे कौन कौन से बांध हैं। आगे बात कर लें थोड़ा सा। आगे बात करूं मैं आपसे रेहंद परियोजना या रेहंद प्रोजेक्ट। रेहंद बांध, रेहंद बांध। देखो रेहंद बांध किस नदी पर है? तो रेहंद नदी पर है, और कहां है? यूपी के सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है ना भाई, तो रेहंद बांध किस नदी पर है बच्चे? तो ध्यान रखना है, रेहंद नदी पर, रेहंद नदी पर स्थित है रेहंद बांध। बात क्लियर है। और रेहंद किसकी सहायक नदी है? ये सोन की सहायक है, याद होगा सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है, सोन की सहायक है, सोन की ट्रिब्यूटरी है रेहंद नदी, एमपी से निकल के आती है और सोन में मिल जाती है।
यूपी के अंदर। तो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, ध्यान रखना है। तो रिहंद बांध किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। अब देखो ध्यान क्या समझना है, ये जा रही है ऐसे करके सोन नदी, ये है सोन, और सोन की सहायक नदी आती है निकल के एक बच्चे जिसका नाम है रिहंद। तो ये आ रही है रिहंद, तो रिहंद है ये वाली रिहंद है। रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, ये बांध है रिहंद बांध, ठीक है ना। और रिहंद बांध है कहां? तो यूपी के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र जिले के अंदर पड़ता है, सोनभद्र जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है ना भाई, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। अब देखो इसके बारे में खास बात क्या है, इसके पीछे जो झील बनती है, रेहंद बांध के पीछे जो झील बनती है उसे बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है ना भाई। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील कह सकते हो, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब जो मानव ने बनाई हो, कृत्रिम झील। अब आप कहोगे जी मानव ने कैसे? बेटा बांध कोई भगवान थोड़ी बना के गए, बांध बनाए मानव ने। तो इसके पीछे जो पानी जमा होता है उसे झील कहते हैं। ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है देश की, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड लेक ऑफ इंडिया, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? हाँ बच्चे बिल्कुल। शैलेंद्र जी, रेहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा? तो रेहंद सोन की, और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोन कहां से निकलती है? अमरकंटक चोटी से। तो बात क्लियर हो गई होगी। सोन की सहायक नदी रेहंद, रेहंद नदी पे बंधा है रेहंद डैम, और रेहंद डैम यूपी के सोनभद्र में है। और इसके पीछे जो झील बनती है उसे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की। चलो बहुत ही बढ़िया, गजब कर दियो बेटा शिव कुमार। हाँ मैसेज सेंड नहीं हो रहा बेटा, जीवन में मैसेज ही सेंड करते रहोगे। उधर सोना बाबू कर लो मैसेज सेंड, इधर मास्टर जी कर लो मैसेज सेंड, लेकिन ये मैसेज का सिलसिला जीवन भर चलता रहेगा। फिर मैसेज सेंड करोगे, और मैं मना करता हूँ कि भैया मैसेज मत सेंड करो, लेकिन आपकी जो बच्चे बुद्धि है ना, इस पर फर्क नहीं पड़ता है। जो मैसेज करने वाले हैं ना, मैं उन्हें कह रहा हूँ, यहाँ मैं इतने मैसेज ना रीड कर सकता हूँ ना उनके जवाब दे सकता हूँ। डाउट ग्रुप में क्वेश्चन पूछिएगा, आंसर मिलेगा, लेकिन नहीं, गुरुजी से ही पूछना है सारा कुछ। हद हो गई भाई। एक कह रहे हैं कौन से स्टेट में है लेक? अरे भैया जब ये रेहंद नदी ही यूपी में है, यहां यूपी में बांध है, तो ये झील भी यूपी में ही होगी है, या चाइना में पहुंच जाएगी झील? थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लिया करो भैया खुपड़िया से। चलो आगे बात कर लें, फरक्का बांध। नेक्स्ट, फरक्का बांध या फरक्का बैराज, नाम सुना होगा, एक ही चीज है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में बनाया गया, वेस्ट बंगाल में। फरक्का बांध कहां है? पश्चिम बंगाल में। ये किस नदी पर है बेटा? गंगा नदी पर बनाया गया। फरक्का बांध सुना होगा, बहुत फेमस रहा है प्राचीन समय से ही, गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है ना भाई। अब देखो आप सभी जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, ये जा रही है गंगा नदी, ऐसा मानो आप गंगा, और मैंने आपको बताया था कि गंगा में से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली। ये रही हुगली, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बंदरगाह है, ऐसा भी बताया था। तो हुगली नदी को पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए यहां पर फरक्का बैराज बनाया गया है, फरक्का बांध बनाया गया है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता बंदरगाह को पानी की व्यवस्था करने के लिए, पानी ज्यादा पहुंचे वहां, इसीलिए यहां पर यह फरक्का बैराज बनाया गया है। कोलकाता बंदरगाह को, ठीक है ना भाई, पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। चलो भाई बहुत अच्छे, बात क्लियर हो गई होगी। बेटा मैंने आपको 250 बार बताया है कि टीचर अच्छा तब है जब उसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले।
और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिलाऊं। अब यहां तो मैं आपको खुश नहीं कर सकता भैया, मैं कोशिश भी पूरी करता हूं कि मैं तुम्हें खुश करूं और सभी चीजें अच्छे तरीके से बताता भी हूं। आप बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाओ ना। अगर मेरे नोट्स से तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनने हो तो फिर कहो गुरुजी ठीक नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो भाई मुझे सारी चीजें देखनी पड़ती हैं बच्चे। ठीक है भाई। सर ऊंचा और लंबा में क्या अंतर है? बेटा लंबा होता है लंबाई में लंबा हो, ठीक है ना। ऊंचा है मतलब टैल ऐसा ऊपर ऊंचाई इस तरीके से, तो लंबाई ऐसे लंबा, ठीक है ना भाई, दोनों में चीजें हैं। चलो भाई बहुत अच्छे। बेटा अभी सारे जरूरी बांध हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, बिना जरूरी कोई नहीं करा रहा हूं। आगे बात करूं मैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर जिसे व्यास परियोजना भी कहते हैं, ठीक है ना भाई, व्यास परियोजना, व्यास प्रोजेक्ट, व्यास परियोजना, इसे हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप सभी जानते होंगे, राजस्थान की सिंचाई करती है, पश्चिमी राजस्थान मुख्य रूप से। हालांकि हरियाणा और बच्चे राजस्थान की और आपका, ठीक है ना, पंजाब की भी सिंचाई करती है। तो यहां ध्यान से समझोगे, एक नदी आती है आपको पता है, इसका नाम है सतलज नदी। तो ये है सतलज। सतलज नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम आप सभी को पता है, व्यास नदी, व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद होगा, कि व्यास नदी पंजाब के कपूरथला में ही सतलज में मिल जाती है। तो जहां पर व्यास नदी किस में मिलती है, सतलज में मिलती है पंजाब के अंदर, वहीं एक बांध बनाया गया है, ठीक है ना भाई। इस बांध का नाम है हरीके बैराज, हरीके बैराज, हरीके बैराज। हरीके बैराज कहां स्थित है? भैया आपका आंसर आना चाहिए गुरुजी, ये स्थित है पंजाब के कपूरथला जिले में, पंजाब के कपूरथला जिले में, कपूरथला जिला, यहां स्थित है आपका हरीके बैराज बांध। अब आप कहोगे हमारे काम की चीज क्या है, तो एग्जाम में पूछेगा आपसे इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है, तो हरीके बैराज से निकलती है। हरीके बैराज कहां है, तो पंजाब के कपूरथला में। हरीके बैराज किन के संगम पर बनाया गया? व्यास और सतलज के संगम पर, और यहीं से निकलती है बच्चे आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये जो निकाली है हमने, ये है आपकी इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर बच्चे किन नदियों के संगम से निकलती है? सतलज और व्यास के संगम पर स्थित हरीके बैराज बांध से निकलती है, ठीक है ना भाई। चलो भाई, सर कृष्णा नदी कहां पर है? अब बेटा यार तुम्हें मैं कैसे बताऊं, क्योंकि तुम समझते तो हो नहीं चीजों को प्यार से जब मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे, इसका जो प्रारंभ हुआ था, इंदिरा गांधी नहर का जो प्रारंभ हुआ था, कब स्टार्ट हुई थी? तो भैया ये प्रारंभ हुई थी, कब खोदी गई? 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1958 में। स्टार्टिंग में इसका जो नाम था, शुरुआत में इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था बच्चे? राजस्थान नहर। राजस्थान नहर के नाम से इसे जानते थे शुरुआत में, लेकिन इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, हत्या कब की गई थी? 1984 में। तो 1984 में इसका नाम परिवर्तन किया गया, नाम बदला गया, नाम परिवर्तन किया गया, और नाम परिवर्तन करके इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया, ठीक है ना भाई। इंदिरा गांधी नहर किया गया इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, ठीक है ना भाई। तो नाम कब बदला गया मैंने आपको बता दिया है। और इंदिरा गांधी देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। और इसके नीचे एक और चीज लिख लोगे, ये पंजाब, पंजाब प्लस हरियाणा और प्लस वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सिंचाई करती है, ठीक है ना भाई। तो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की सिंचाई के लिए इस नहर का प्रारंभ किया गया था। बात क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। चलो भाई बहुत अच्छे। तो यहां पर समझ में आ गया होगा आपके।
अब देखो जो डिटेल्ड परियोजना पढ़नी थी वो यही है, इसके बाद मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं और बताने वाला हूं चीजों को। 1 मिनट का समय आप मुझे दीजिएगा, फिर मैं आपको थोड़ी सी चीजें और कराता हूं। पेन ड्राइव है, एक पीडीएफ जो इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना भाई, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं इतने में। एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2021 में, जीडी 2021 का ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। और क्वेश्चन है उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना, उकाई परियोजना किस नदी पर है? परियोजना का मतलब बांध ही है बेटा, कहीं और सोचो। उकाई डैम किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन दे दूं गोदावरी, गोदावरी। बी ऑप्शन दे दूं मैं आपको ताप्ती। सी ऑप्शन दे दूं मैं आपको नर्मदा, नर्मदा। और डी ऑप्शन दे दूं मैं आपको बच्चे कृष्णा। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ, इतने पीडीएफ आ रही है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ये उकाई परियोजना, उकाई बांध किस नदी पे 2021 में पूछा गया जीडी में, तो क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। एक कह रहे हैं तवा नदी पर है। बेटा तवा एक तुम्हारे, समझ लो गर्म करके बिठा दूंगा तुम्हें तवे पे, अगर तवा ववा बताओगे तो। सर मैं गया हूं घूमने रेहन नदी पे, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। तो किस पे है बेटा? हाँ, ताप्ती नदी पे है, गुजरात में। बहुत ही अच्छे। बात समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छे। तो भैया किस पे है? ताप्ती नदी पे है। एक सरदार सरोवर, सॉरी नागार्जुन सागर बांध पूछा है आपसे। तो सारे बांध जो हाथ से पढ़ाने हैं मैं आपको पढ़ाए दे रहा हूं, यहां देख लो। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा है इसमें से, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना आपसे पूछी गई है एसएससी जीडी 2021 में। एसएससी जीडी 2021। आपसे ज्यादा क्वेश्चन तो बेटा मुझे रटे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन जीडी ने पूछा है। नर्मदा नहीं होगा भाई, नर्मदा क्यों बता रहे हो? ताप्ती नदी होगा, ताप्ती। ताप्ती पर स्थित है, गुजरात राज्य में। अब जम्मू कश्मीर के बांध यहां दिए गए हैं और 6 बांध लिखे हुए हैं, 6 के 6 बहुत इंपोर्टेंट है। सलाल बांध 2021 में पूछा है। देखो यहां लिखा हुआ है सामने कि कौन सा बांध किस नदी पे, तो जम्मू कश्मीर के बांध कौन से इंपोर्टेंट? सलाल बांध चिनाब नदी पे है जम्मू कश्मीर में, बगलिहार भी चिनाब पे है, और दुलहस्ती बांध भी चिनाब पे है। तो ये 3 बांध, पहले 3 बांध बेटा किस नदी पर पड़ते हैं? आपके चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, किशन गंगा, तुलबुल और उरी, ये 3 बांध पड़ते हैं बेटा झेलम नदी पे, और तीनों ये भी जम्मू कश्मीर में। झेलम और चिनाब सिंधु की सहायक नदी हैं, और ये 6 बांध बहुत ही इंपोर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। बात क्लियर है? चलो बढ़िया, बहुत अच्छे, गजब एकदम। तो यहां बात समझ में आई, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये 3 बांध चिनाब नदी पे, पहले 3 बांध चिनाब नदी पर स्थित हैं, और ये बहुत इंपोर्टेंट हैं। सलाल बांध पूछा गया है, और भी कोई सा पूछ सकता है। उरी प्रोजेक्ट किस नदी पे है? झेलम पर। तुलबुल परियोजना झेलम, किशन गंगा बांध झेलम नदी पे, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है ना भाई? ये याद रखने पढ़ेंगे, नहीं रखोगे तो भी याद रखने हैं। मेरे साथ एक बार बोलोगे, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, किशन गंगा, तुलबुल और उरी, हो गए याद? सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती चिनाब पर, किशन गंगा, तुलबुल और उली सतलज पे। ठीक है ना भाई? सॉरी सतलज नहीं, झेलम, गलती से बोल दिए हम। बात क्लियर है? तो ये जम्मू कश्मीर के 6 डैम हैं इंपोर्टेंट। आगे बात करूं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा 3 डैम बड़े इंपोर्टेंट है। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, वेरी इंपोर्टेंट। पोंग बांध व्यास नदी पर है, पंग पंग पंग। चमेरा बांध बेटा रावी नदी पर है, और तीनों ही बड़े इंपोर्टेंट बांध हैं। तो जितने भी यहां आपको याद करने हैं सारे ही इंपोर्टेंट हैं। ठीक है ना भाई? बात समझ में आ रही है? तो भैया 3 बांध, नाथपा झाकरी, पोंग और समेरा। नाथपा झाकरी सतलज पे, पोंग बांध व्यास नदी पे, चमेरा बांध रावी नदी पे। बात क्लियर है?
ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो इसे पीडीएफ में लास्ट में ऐड करा देंगे, जो आगे की चीजें वो लिखी हुई मिलेंगी और इसे मैं लास्ट में उसमें मर्ज करा दूंगा। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है? तो भैया नाथपा झाकरी, पोंग और बच्चे आपका चमेरा। चमेरा रावी नदी पे है, ये सारे ही इंपोर्टेंट है। चलो आगे बात करें उत्तराखंड के बांध। उत्तराखंड में टिहरी बांध बता दिया है मैंने पहले ही आपको, टिहरी बड़ा इंपोर्टेंट है। पहला बांध भागीरथी और भेलांगना नदी के संगम पे, भारत का सबसे ऊंचा बांध। दूसरा है बच्चे टनकपुर बांध, शारदा नदी पर है उत्तराखंड में। एक है आपका तीसरा नंबर है जमरनी बांध, जमरनी बांध गोला नदी पर है उत्तराखंड में। नंबर 4 है लखवार बांध बच्चे, यमुना नदी पर है। और नंबर 5 है धौली गंगा बांध, जो कि धौली गंगा नदी पर है। तो जिसमें से ज्यादा इंपोर्टेंट जमरनी बांध है, लखवार बांध है, टिहरी बांध है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है ना भाई, बाकी के दो जो हैं थोड़ा कम इंपोर्टेंट है, लेकिन टिहरी तो आपका एसएससी जीडी 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है ना भाई? अरे बेटा एक बात बताओ, टिहरी में यहां हिंदी में लिखूं अंग्रेजी में लिखूं क्या फर्क पड़ता है? भागीरथी नदी का नाम है यार, तुम समझने को तैयार नहीं हो। अरे भागीरथी अंग्रेजी में भी तो भागीरथी होगी या कुछ और बन जाएगी? चलो भाई बहुत अच्छे। चलो बहुत ही बढ़िया, बात क्लियर है, यहां समझो आगे। पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया था नंगल बांध है, नंगल। ठीक है ना भाई, नंगल बांध सतलज नदी पे है, वो पंजाब में। भाखड़ा बांध कहां था? हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध किस पे है? रावी नदी पे। थीन बांध रावी नदी पर है। और थीन बांध का बेटा एक दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध। ठीक है ना, कौन सा है? रणजीत सागर बांध, एग्जाम में पूछा जाता है। थीन बांध ना पूछ के रणजीत सागर बांध अगर आपसे पूछ ले, तो रणजीत सागर बांध इसका अन्य नाम है, दूसरा नाम है थीन बांध का। ये रावी नदी पर है। हरियाणा में है हथनी कुंड बांध, यमुना नदी पर है। राजस्थान के एक बांध है, देखो ये जवई बांध है ना, जवई, ये 2021 जीडी में पूछा गया है। 2021 जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। जवई बांध लूनी नदी पर है राजस्थान के अंदर। राणा प्रताप और जवाहर सागर दोनों मैंने आपको बताए हैं चंबल नदी पर है, चंबल पर। बेटा चंबल कर लेना ऐसे, ठीक ठीक है ना, चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है ये दोनों बांध। बात समझ में आ रही है? तो राणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी सागर एमपी में था, वो भी चंबल पे था। राजस्थान के अंदर जवई बांध पूछा गया है, जवई बांध लूनी नदी पे है राजस्थान में। राणा प्रताप और जवाहर सागर चंबल नदी पे हैं। हथनी कुंड यमुना नदी पे है हरियाणा में। थीन बांध को रणजीत सागर बांध भी कहते हैं और ये रावी नदी पे है। नंगल बांध सतलज नदी पे, पहले भी स्टार्टिंग बताए थे। ठीक है ना भाई? चलो बहुत ही बढ़िया, बात समझ में आ रहा है? ये समझना पड़ेगा और चीजों को लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी याद होंगे। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। यूपी के अंदर एक तो रेहंद बांध जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, दूसरा है माता टीला बांध बेतवा नदी पर, और लक्ष्मीबाई बांध ये भी बेटा आपका बेतवा नदी पे। तो ये उत्तर प्रदेश के बांध हैं दोनों। और एक रेहंद मैं आपको बता चुका हूं जो यूपी के सोनभद्र में पहले ही। ठीक है ना, तो माता टीला और लक्ष्मीबाई ध्यान रखिएगा बेतवा नदी पर स्थित है। आगे बात करूं गुजरात के बांध, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही पूछ जाते हैं बेटा, बहुत। सरदार सरोवर तो कम से कम वेरी इंपोर्टेंट मान लो, अब 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा पे बेटा। ठीक है ना भाई? उकाई परियोजना मैंने आपको बताया कि जीडी 2021 में पूछा गया है, नाम है उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पर है गुजरात में। काकरा पार परियोजना भी ताप्ती नदी पर है और यह भी गुजरात में है। तीनों बांध बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। ठीक है ना भाई? तुम्हें तो बेटा ट्रिक चाहिए, ट्रिक ना बेटा मेरे धोरे कोई। ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही याद करवाऊंगा और ऐसे ही याद करोगे आप। इतनी सारी ट्रिक मैं कहां से लेके आऊंगा, कैसे याद करोगे आप बताओ? तो गुजरात में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। उस पर कौन से? सरदार सरोवर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू भी कहां बना है? गुजरात के अंदर। तो सरदार सरोवर याद कर लो, गुजरात में है नर्मदा नदी पे। और सरदार सरोवर जी, सरदार जी क्या लेते थे? उकाई मारते थे, उकाई। ठीक है ना, उन्होंने बेटा पूरे देश की रियासत को एक भी किया है, एकत्रित, उकाई मार मार के। तो ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। काकरा पार, ठीक है ना भाई, काकरा पार भी ताप्ती नदी पे, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना भाई?
सर कह रही है, निशी कह रही है बंदरगाह क्या होता है? बेटा जहां से जहाज रुकते हैं, जहाज ठहरते हैं आके, ठीक है ना। जैसे रेलवे का स्टेशन होता है, तो रेलवे स्टेशन पर रेल रुकती है, तो जहाज बंदरगाह पे आके रुकते हैं, ऐसा समझो आप। आगे बात करूं बच्चे, एमपी मध्य प्रदेश, बहुत ही गजब के बांध, ठीक है ना भाई। गांधी सागर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, चंबल नदी पे है, याद करो। बाण सागर वेरी इंपोर्टेंट, सोन नदी पर है, एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। बाण सागर परियोजना, सोन नदी, अमरकंटक चोटी, मध्य प्रदेश। तवा बांध बेटा तवा नदी पर है, तवा, तवा नदी पर है तवा बांध, एमपी में बहती है तवा नदी। इंदिरा सागर बेटा नर्मदा नदी पर। तो देखो सागर नाम के बांध या तो एमपी में मिलेंगे या राजस्थान में, तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में, इंदिरा सागर और गांधी सागर एमपी में, जबकि इंदिरा सागर नर्मदा पे और गांधी सागर चंबल पे है। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। बात समझ में आ रहा है? चलो भाई, बात समझ में आ रही है? चलो आगे चल देते हैं, एक बार थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा। आगे बात करूं महाराष्ट्र का, एक है उजनी बांध, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन से हैं? देखो भाई जायकवाड़ी परियोजना वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है अदर अदर। तो जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। कोयना बांध कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। छोम बांध कृष्णा नदी पर है महाराष्ट्र में। उजनी बांध भीमा नदी पर है महाराष्ट्र में। तो भीमा किसकी सहायक नदी थी? कृष्णा की, याद करो, ठीक है ना भाई। तो ये चार बांध उजनी, जायकवाड़ी, कोयना और छोम कहां के हैं? महाराष्ट्र के। कर्नाटक के कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर कावेरी नदी पर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, बहुत इंपोर्टेंट है। जोंग बांध शरावती नदी पर है, जोंग, ठीक है ना भाई। जोंग, गरशोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात भी हैं, शरावती नदी पर है, याद करो थोड़ा सा, कर्नाटक के अंदर, तो उनसे ही मैच खाता है। ये अलमट्टी बांध बहुत ही इंपोर्टेंट, दसियों बार एग्जाम में देखने को मिलता है, कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में, ध्यान रखना है। और कृष्ण राज सागर परियोजना कावेरी नदी पर है, यह भी बड़ी इंपोर्टेंट है। तो कावेरी यानी कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट बांध हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। ये भी इंपोर्टेंट है कृष्ण राज सागर। बात समझ में आ रहा है? इंपोर्टेंट तो ये सारे हैं, हजारों बांध हैं भारत में, मैं 50-60 ही कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। चलो भाई, फरमान मलिक कह रहे हैं सर आपकी शक्ल मेरे भाई से मिलती है। ओ हो, कतई जहर बात कह दी। अब बेटा मैं कुछ कहूंगा नहीं, इतना ही रहने दो बस, यहीं तक, शक्ल मत मैच करो आप। आ जाओ आगे आ जाओ। केरल में कौन कौन से डैम हैं बच्चे? पेरियार बांध है, पेरियार बांध, बहुत बहुत बहुत, कई बार एग्जाम में पूछता है मुल्ला पेरियार डैम, याद होगा। पेरियार नदी कहां बहती है? केरल में, यहीं पर है। इदुक्की बांध बेटा पेरियार नदी पे है, ये भी केरला में। और एक है नैयार बांध, नैयार नदी पर, ये भी केरला के अंदर है। इदुक्की बांध के बारे में एक पॉइंट लिखना है, जो कि एसएससी ने पूछा है एक बार, कि ये एक चापाकार बांध है। अब आप कहोगे चापाकार कैसा होता है? आर्क डैम है, आर्क डैम, आर्क डैम है, यानी कि चापाकार बांध है, चापाकार बांध। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा बांध चापाकार बांध है, आपका आंसर आएगा इदुक्की, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इदुक्की और पेरियार वेरी इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेरियार नदी पर हैं। ये आर्क डैम है। देखो नदी पर बांध जो बनाए जाते हैं ज्यादातर वो सीधे सीधे बनते हैं इस तरीके से, लेकिन किसी नदी पर, कोई नदी जा रही है उस पर अगर कोई बांध इस तरीके से आर्क के रूप में, गोलाई के रूप में बनाया जाए, तो उसे आर्क डैम कहते हैं, गोलाई में हो। और सीधा सीधा बनाया जाए स्ट्रेट, तो वो तो सीधा बांध है ही। तो आर्क डैम का उदाहरण है इदुक्की डैम, चापाकार बांध जिसे कहा जाता है, ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो आंध्र प्रदेश के कुछ बांध है, सोमाशिला डैम, सोमाशिला, श्री शैलम वेरी इंपोर्टेंट। तो जो इनमें से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है उन पे मैंने आपका इंपोर्टेंट लगा दिया, वेरी इंपोर्टेंट। नागा अर्जुन सागर जीडी 2021 में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर पड़ता है, दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा। श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में, सोमाशिला डैम पेन्नार नदी पे है आंध्र प्रदेश में।
ठीक है ना भाई? अरे बेटा कर दूंगा पीडीएफ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कर दूंगा पीडीएफ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। तेलंगाना के अंदर है पोंचमपाद, ठीक है ना भाई? पोंचमपाद गोदावरी नदी पर है, और एक है कलनई बांध कावेरी नदी पर, ठीक है ना? ये भी तेलंगाना के अंदर है। कलनई डैम, कलनई डैम देश का सबसे ओल्डेस्ट डैम है। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट डैम, सबसे पुराना बांध, प्राचीन बांध, देश का सबसे पुराना। स्वतंत्रता के बाद पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, लेकिन देश का सबसे प्राचीन बांध पूछे तो कलनई बांध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? उत्तराखंड में है बेटा, लखवार बांध हरियाणा में नहीं है, उत्तराखंड में है। तो बात समझ में आ रही है? इतने बांध आपको याद रखने जितने मैंने आपको बताए हैं, एक बार दोबारा से ध्यान से समझ लो। यहां मैंने आपको जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया, पहले वाले आपको पता ही होंगे। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, चिनाब पर है, मैंने आपको बताया। सलाल डैम 2021 में पूछा गया है। किशनगंगा, तुलबुल और उली झेलम नदी पे हैं जम्मू कश्मीर के डैम। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी, सतलज पे पौंग बांध व्यास पे, चमेरा बांध रावी नदी पे। इसके बाद टिहरी बांध भागीरथी पर, टनकपुर शारदा नदी पर, जमरनी बांध गोला नदी पर है, लखबार बांध यमुना नदी पे उत्तराखंड में, और धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पे। इसके बाद नंगल बांध सतलज पे पंजाब में, थीन बांध रावी नदी पर, इसे रणजीत सागर बांध भी बोलते हैं। हरियाणा में हथनी कुंड बांध है यमुना नदी पर। राजस्थान के जवई बांध 2021 में पूछा गया, लूनी नदी पे। राणा प्रताप और जवाहर सागर बच्चे चंबल नदी पर हैं राजस्थान में। यूपी के अंदर माता टीला और लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है। इसके बाद गुजरात में सरदार सरोवर बहुत इंपोर्टेंट नर्मदा नदी पे। उकाई परियोजना 2021 में ताप्ती नदी। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा, इंदिरा सागर नर्मदा, गांधी सागर चंबल, बाण सागर सोन नदी, तवा परियोजना तवा नदी। आगे बात करूं महाराष्ट्र, उजनी बांध जायकवाड़ी कोयना छोम, तो सारे बताए हैं। कर्नाटक कृष्णराज सागर अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। केरल में पेरियार इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। सोमाशिला श्रीशैलम कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बहुत इंपोर्टेंट है। आगे कह रहा है तेलंगाना के अंदर पुंचमपाद कलनई बांध कावेरी नदी पर। तो यहां थोड़े से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको आंसर करना है सीधा सीधा सा। आपसे पूछा बाण सागर बांध, बाण सागर बांध किस राज्य में और किस नदी पर है? कमेंट करके बताना है जल्दी से, देखो ऐसे ही याद करवा दूंगा मैं। बाण सागर परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है? आंसर करना है सभी बच्चों को, राज्य और नदी का नाम भी। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, गांधी सागर, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? दूसरा, ठीक है ना भाई? इसके बाद बच्चे गांधी सागर, और फिर आ जाता है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर। ये सारे के सारे बच्चे कहां के इंपोर्टेंट बांध है? एमपी के। तो बाण सागर सोन नदी पर था, सोन पर, एमपी में, याद करो, ठीक है ना? गांधी सागर बताया था चंबल नदी पर है, चंबल पर, कहां? एमपी में। और इसके बाद इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है, नर्मदा, कहां बच्चे? एमपी में। बात समझ में आ रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के हैं। बात समझ में आ रहा है? ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा। चलो भाई एक और पूछ लेते हैं। इदुक्की बांध किस नदी पर है? इदुक्की, इदुक्की परियोजना अभी बताया था। इदुक्की एक आर्क डैम है, आर्क डैम है, चापाकार बांध है, गोलाई में बनाया गया है। इदुक्की परियोजना, इदुक्की परियोजना आप सभी जानते हैं केरल स्टेट में है, केरल राज्य में है। अभी बताया था पेरियार और इदुक्की बांध किस नदी पर है? इदुक्की बांध पेरियार नदी पर, पेरियार। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? अच्छा बताओ चलो, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर अभी पीछे बताया। सरदार सरोवर, सरदार जी का स्टैट्यू कहां बना है? नर्मदा नदी के तट पे। नर्मदा कहां बहती है? गुजरात में, तो ये गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। नागार्जुन सागर अभी बताया पीछे, आपको याद होगा। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर। वैसे तेलंगाना ही आता है ज्यादातर ऑप्शन में, ठीक है ना भाई? तो ये ऐसे करके तुम्हें याद करने पड़ेंगे तभी याद होगा। जैसे कि जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में, जायकवाड़ी इंपोर्टेंट है, जायकवाड़ी, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर है। और ये किस नदी पर है बच्चे? कृष्णा नदी पर, सॉरी गोदावरी पर, गोदावरी नदी पर है। टिहरी बांध किस पर है? टिहरी, टिहरी बांध बच्चे भागीरथी नदी पर है, भागीरथी, भागीरथी नदी पर है। कहां? उत्तराखंड में, भागीरथी अलकनंदा के बॉर्डर।
तो ये याद करने पड़ेंगे तभी याद होंगे, ऐसे मंत्र मारने से याद नहीं होते हैं, ठीक है ना। याद कैसे करें भैया? बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 45,000 का सिलेक्शन होना है। तो बेटा अगर बिना याद करने वालों को भी एसएससी जीडी ले लेगी तो फिर बेटा सभी एक जैसे हो जाएंगे ना। तो जो 45,000 का सिलेक्शन होगा, बहुत सारे बच्चे 50 लाख ने फॉर्म भरा है, सभी पढ़ भी रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सभी का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। किनका होगा? जो दूसरों से कुछ विशेष करेंगे। अब विशेष कैसे करोगे? पढ़ के करोगे बेटा, ठीक है ना भाई। तो विशेष क्या करना है कि इन्हें याद करना है, यही तो टास्क है। अब बेटा बिना याद करे डरे हुए सभी का सिलेक्शन हो जाए फिर तो भैया सभी एक जैसे हैं, फिर तो जो 50 लाख हैं सभी भर्ती ना कर ले एसएससी। तो इसीलिए आप 45,000 को इतने सारों में से निकाल के लाया जाएगा ना। क्रीम हो आप में दूसरों से अलग है। कुछ क्या अलग है? कि आपने चीजों को याद किया है। अरे भैया यही तो चीज है। और बेटा इससे बढ़िया कोई तरीका बांधों का मेरे पास नहीं है। आज से पहले भी आपने बांध पढ़े होंगे, लेकिन मैं सभी इंपोर्टेंट डैम यहां आपको कम चीजों बताकर, मतलब कम चीजों का मतलब है कि वो चीजें सिर्फ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप कोई सा भी एग्जाम के पेपर प्रीवियस ईयर उठाओ, 90% से ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम के बन जाएंगे, ठीक है ना ब्रो। तो भैया ब्रो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा दूसरों से अलग हटके कुछ करना पड़ेगा। आपको 45,000 की लिस्ट में आना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन भी तुम दूसरों से अच्छा करके आते हो, दूसरों से ज्यादा करते हो, तो आप हजारों बच्चों को पीछे छोड़ देते हो। एक क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। चलो बच्चों मिलेंगे कल की क्लास में। एक बार आप जल्दी से इन्हें सभी देखिएगा। ब्रेकअप हो गया है बबलू, किसका बेटा? इसका ब्रेकअप हो गया। चलो भाई, याद कैसे करें? बेटा याद करने की जरूरत क्या, आराम करो घर में, खाट गिरो योगा, छोड़ो गुरुजी ने जो बता दिया बता दिया। चलो ठीक है बच्चे, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। मिलेंगे कल की क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट ग्रुप में मुझे टैग करके भेज दीजिएगा।